तो नमस्कार दोस्तों। तो आइए आपके साथ मैं बना हूँ मैथ में एनसीईआरटी एससीईआरटी के 9 to 10th मैथ्स बीपीएससी टीआरई 4 में यहीं से सवाल आएंगे। इस तरीके के सवाल, यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के ही मूल समान हो तो सी का मान ज्ञात करें। सामूहिक आंकड़ों का बहुलक माध्यिकाओं क्रमशः ही 27.5 28.5 माध्यिका ज्ञात करें। यदि समांतर श्रेणी की सर्वांतर ही -2 है तथा इस प्रकार के अनवा पद और ए एन इक्वल टू फाइंड करने के लिए कहता है। यदि ए और बी ऐसे ही समीकरण है कि ए और बी से ही 40 बड़ी है, यदि ए में 20 की कमी की जाती है तो ए बी में ही 38 की वृद्धि की जाती है, ए और बी का ही कुल मान कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस तरीके के सवाल जब आप लोग देखते हैं तो थोड़ा मन में होता है कि कैसे ही कम टाइम में बनाएं। आप बहुत ज़्यादा समय लेते होंगे तो इस तरीके के सवाल में अब नहीं लगेगा आपको टाइम। तो आइए देखते हैं। तो ये मूल्य बराबर दिया हुआ है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कंडीशन जानते हैं। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में लिखा हुआ है, तो जब ऐसी कंडीशन में रहता है तो इसका मतलब होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। लेकिन अब हमें इसको दिखाना है तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर क्या है, इसको मान लेंगे ए बी है, ए सी है, इस तरीके का इसी है। अब हम इसको जैसे पुट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल टू 0। तो ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, सी इक्वल टू, इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर बाय 4b, ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके के सवाल में कुछ ज़्यादा नहीं है पढ़ने का। अब देखेंगे कि सामूहिकृत आंकड़ों का ही बहुलक माध्यिका दिया हुआ है, इनका माध्य का निकालने के लिए कहा है। तो हमें मालूम है कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य, ये होता है। इसके अकॉर्डिंग से हमें निकालना है तो इसको x मान लेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे 3x, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो बहुलक में क्या वैल्यू की, बहुलक में क्या है, यहाँ से बहुलक है ये प्लस हो जाएगा 2 माध्य। अब इसका वैल्यू को पुट करेंगे 3 और ये देखोगे 27.5 प्लस 2 is to 28.5, तो 3s, ये सबको गुना करो और जोड़ दो, ये गुना करोगे 27.5 प्लस ये हो जाएगा 57। अब इसको जोड़ोगे 3x इक्वल टू 5.48, काटोगे यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना से कटेगा 28.17 से, तो ये हो गया 28.17 आंसर आपका हो गया। इसी तरीके के अगले सवाल यहाँ से दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी के ही सर्वांतर डी दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है -2। तो यहाँ पर पुट फाइंड करने के लिए कहता है ए 17वां और ए 13वां, इस तरीके से। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 16d, और यहाँ माइनस है तो माइनस है तो यहाँ कोस्ट लिखो a प्लस 12d। अब जब माइनस को हम अंदर जाएंगे, इसको कोस्ट को हटाएंगे तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा, इसको घटाओगे यहाँ से 4 बचेगा 4d, और d का वैल्यू हमें पता है यहाँ से 2 है -2, तो a हो जाएगा 8। ये आंसर, कहीं समय नहीं लगेगा। अब देखो a और b ऐसी संख्या है, a की b से 40 बड़ी है, कह रहा है कि a और b, इसमें अगर 100 है तो ये 140 है। अगले बार फिर कहता है कि यदि a में 20 की कमी किया जाए तो मतलब 20% की कमी। उसके बाद फिर पूछ रहा है यहाँ से 38 का वृद्धि हो जाता है, कहाँ 38 का वृद्धि हो जाता है, यहाँ पर 38 का वृद्धि है, मतलब किसमें, बी में 38%।
का वृद्धि होगी। तो इसके अकॉर्डिंग से अगर हम माइनस इसका है तो इसको निकालोगे तो 112 होगा। अब ये कैसे होगा तो ये भी बताता हूँ। 140 का 20 में कमी होगा तो 80 होगा, यहाँ 100 होगा। काटोगे ये दोनों जीरो कटेगा, 14 अट्ठे 112 होता है। ये कट करके इतना आ गया। इसका वृद्धि करोगे ये कितना आ जाएगा 138। अब इसको भी जोड़ दो और इसे भी जोड़ दो तो ये कंडीशन हो गया। अब इसे मिटाते हैं। इसके अकॉर्डिंग में जब इसको जोड़ करके हमें लिखेंगे 240 और इससे जोड़ करके लिखेंगे 250। ये दोनों में डिफरेंट कितना का है 10 का। मूल्य किसका है 1, किसमें 10 में 240 कितने का 100%। ये काट दोगे 25 चौका 100, 6 चौका 24 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25/6 और इसको काटोगे 4, 6 चौका 24, 1/6। इतना प्रतिशत का किसमें होगा वृद्धि होगा। तो इसी तरीके के सवाल आगे देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट सवाल ये देखते हैं। इस तरीके के सवाल में दिया हुआ है कि आवृत्ति दशमलव निरूपण दिया हुआ है 1.27 1.2727 डॉट डॉट दिया हुआ है। तो उसका ही संतुलन निकालेंगे। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि ये जो है इसी पर रिपीट कर रहा है, इसी नंबर को बार बार रिपीट कर रहा है। कितना 2.7 2.7 2.7 को। इस तरीके के सवाल को जब भी करेंगे तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि 1.2727 डॉट 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 दिया हुआ है। तो अब हमें इसे कंप्लीट नंबर लिखेंगे। इतना कंप्लीट नंबर लिखेंगे, किस में लिखेंगे 1 माइनस करेंगे और यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9। अब ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 11699। अब ये काटोगे तो 11 नमा 99, 14 नमा 26, आपको आएगा 14/11। ये हो गया इसका आंसर। अगले देखोगे यहाँ पर देखते हैं। पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर ही 60 डिग्री का कोण बनाती है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल करेंगे। तो एक त्रिज्या का दिया हुआ है यानी कि r = 6 सेंटीमीटर, उसका है केंद्र यानी कि थीटा = 60 डिग्री। तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर के मालूम है θ/360 πr²। ये होता है इसका वैल्यू। अब हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ थीटा का मान कितना है 60/360 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू है 6:6। यहाँ से काटोगे कट जाएगा, 6 का 36, 6 बार से यहाँ से काटोगे 6 कट जाएगा ये भी। अब इसका मल्टीपल कराओगे, किसका मल्टीपल कराओगे 22 × 6/7। इसको कराओगे तो कितना मल्टीपल हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा 12 13 132/7 132/7। अब इसको काटोगे तो एक बार में काटो कट जाएगा, बचेगा कितना 5 7 छक्के 42 140 यानी कि इसका वैल्यू निकल के आ गया 14। कितना निकल गया है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ त्रिभुज दिया हुआ है ABC जिसके कि शीर्ष के बिंदु दिया हुआ है कुछ इस तरीके का। जो दिया हुआ उसका केंद्रक निकालने का कह रहा है कि इस तरीके का कोई एक त्रिभुज होगा, इसके बीच का केंद्रक निकालने का। ये इसका दिया हुआ है A, ये है B और ये है C। वैल्यू दिया हुआ है -3, 0। B का वैल्यू है 5 -2
और सी का वैल्यू है -3 0। ये दिया हुआ इस तरीके का। ऐसे जब दिया हुआ है वैल्यू तो अब हम लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। तो केंद्र का सूत्र होता है इसमें, इसको मान लो x और y, एक्स वाई, पहले x वाली को निकालेंगे तो x1 + x2 + x3 बाय कितना होगा 3। x1 का वैल्यू पुट करोगे यहाँ से -3 प्लस यहाँ पर 5 - 3 बाय 3, ये हो जाएगा इस तरीके का। तो देखोगे ये हो जब हो जाएगा -8 है, यहाँ पर -8 है, सी का मान -8 है, -8 और यहाँ 5, ठीक है, -8 5, तो यहाँ से -8 हो जाएगा यहाँ से। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा, घटा दो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से घटाने के बाद हमारे पास बचेगा 3 -3 6 -6/3 काटोगे तो -2 आएगा। ये हमने x का मान निकाली। अब y का मान निकालेंगे तो y = लिखेंगे y1 + y2 + y3 बाय 3। इसका भी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ देखोगे यहाँ क्या है, माइनस है, यानी कि ये 0 है, तो 0 तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से देखो -2 है, -2 और यहाँ से कितना है 5, तो घटाओगे 3 बचेगा, तो 3/3 तो ये कट जाएगा, तो ये इसका वैल्यू आ गया 1। तो केंद्र का वैल्यू आ गया यहाँ से -2, 1। ये आंसर हो गया इसका। ये है आंसर। -2, 1, ये हो गया आपका आंसर। अब आ जाओ यहाँ पर इस तरीके के सवाल में। अब देखोगे कि यहाँ tan² थीटा 60 डिग्री और 4 sin² 45 डिग्री 3